पबजी वाला भूत। लॉकडाउन की वजह से पबजी का जोश फिर से युवाओं में चढ़ गया था। वहीं संदीप ने भी खुद को इस गेम का एडिक्टेड बना लिया। वो दिन रात बस अपने फोन में पबजी ही खेलता रहता था। उसकी इस बात से परेशान होकर गरिमा ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या संदीप, तुम दिन रात बस इसी खेल में लगे रहते हो? जब से तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला गया है तब से ना तो तुम घर में कोई काम करते हो और ना ही नौकरी ढूंढते हो। तुम भी क्या रोज रोज चिक करने लग गई हो? कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? मैं वही तो तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो फोन में ही लगे रहते हो। 4 महीने में तुम बच्चे के बाप बन जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र ही कहाँ है? मिल जाएगी नौकरी यार, जस्ट कूल डाउन। मैं बस अपना टाइम ले रहा हूँ। तो अपने टाइम का सही यूज करो ना। और वैसे भी पबजी खेलकर तो तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। लॉकडाउन को खुले हुए कितना समय हो गया है, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं रहे। बहुत हो गया गरिमा, मैं इतना नहीं सुन सकता। तुम जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। गरिमा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वहीं अपने पति को घर पर सारा समय बर्बाद करते हुए देख उसे बहुत दुख होता था। संदीप की नौकरी जा चुकी थी। ना ही वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा था और ना ही वो पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया तलाशने की कोशिश कर रहा था। गरिमा अपनी सेविंग से घर चला रही थी और संदीप को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो बस पबजी खेलने में अपना सारा समय बर्बाद करता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें घंटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? ओहो, हद ही हो गई। आजकल तो तुम्हें मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही। अरे माँ, आप? संदीप देखो, मम्मी आई है। लगता है बिजी है। चलिए माँ जी, आप अंदर आ जाइए। संदीप की माँ पूनम जैसे ही घर में आई तो उन्होंने संदीप को फोन में लगे हुए देखा और गुस्से से वो आग बबूला हो गई। क्यों रे, तुझे फोन इतना प्यारा है कि सामने खड़ी माँ भी नहीं दिखाई देती? प्रणाम माँ, लंबे सफर से आई हो तो थोड़ा आराम कर लो। बेटे को इस तरह का बर्ताव करता देख पूनम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू फोन पर सही बोल रही थी। इसने तो फोन में लगकर सब कुछ खराब कर रखा है। माँ जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों में एक नन्ही सी जान हमारे साथ होगी, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। बात तो बहुत परेशानी वाली है बेटा, मुझे तो कुछ समझ। सबसे कम दामों में फैक्टेबल वेस्टर्न वियर मीशो अभी डाउनलोड करें। भी नहीं आ रहा। हाँ, चल बहू, अभी कुछ खिला दे। वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। और कोरोना की वजह से तो मैं बाहर कुछ खा भी नहीं पाई। जी माँ जी, आप आइए, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। पूनम के आ जाने से गरिमा को घर के कामकाज में काफी राहत मिली। अब वो ज्यादातर आराम ही किया करती थी। वहीं संदीप को पूनम ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कई दिन बीत गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। अब बस गरिमा को 1 ही महीना बचा था कि अचानक एक रात माँ जल्दी यहाँ पर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, पर अभी तो 1 महीना बचा है, फिर तुझे दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं माँ, बस अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। रुक बेटा, मैं संदीप को बुलाती हूँ। संदीप, बेटा इधर आ, जल्दी आ।
संदीप कमरे के बाहर ही पबजी खेल रहा था, लेकिन उसने बात को अनसुना कर दिया। क्या यार, फिर से ये सास बहू मिलकर मुझे लेक्चर देंगी। इससे अच्छा है मैं हेडफोन लगाकर छत पर चला जाता हूँ। माँ के कई बार बुलाने पर भी संदीप नहीं आया। वहीं जैसे तैसे गरिमा ने उस दर्द में भी अपने लिए कैब बुक कर ली और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर पता चला कि गरिमा को डिलीवरी का नहीं बल्कि गैस का दर्द था। इलाज के बाद डॉक्टर ने गरिमा को उस रात के लिए वहीं रुकने के लिए कहा और पूनम को घर जाने के लिए कह दिया। देखिए माताजी, आप चले जाइए। कोरोना अभी भी फैल रहा है। आप बुजुर्ग हैं और आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेहतरी इसी में है कि आप चले जाइए। पूनम ने डॉक्टर की एक नहीं मानी और वो वहीं रुक गई। सुबह तक संदीप भी हॉस्पिटल पहुंच गया। संदीप को देखकर माँ ने उसे बहुत डांटा, लेकिन बात को फिर नजरअंदाज करते हुए संदीप ने कैब बुक करवाई और सबको घर ले गया। सभी नन्ही सी जान का इंतजार करने लगे, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद पूनम की तबीयत और खराब होने लगी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसे कोरोना हो गया है, जिसे सुनकर सभी डर गए। उसके बाद पूनम को अस्पताल में ही रखा गया, लेकिन पूनम बीमारी झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। खबर सुनते ही सबको सदमा सा लग गया। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। ना तो तुम पबजी खेलने में इतना दिमाग लगाते और ना माँ हॉस्पिटल में जाती और ना ही उन्हें कोरोना होता। इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। माँ को आखिरी बार देखने को भी नहीं मिलेगा। मेरी हालत देखकर तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है वहाँ आने से, और तुम्हें भी वहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ जाएगी। संदीप और गरिमा में से किसी को भी पूनम को देखने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे घर में मातम सा छा गया। जहाँ बच्चे की किलकारी सुनाई देनी थी, वहाँ अब रोने की आवाजों ने अपनी दस्तक दे दी थी। गरिमा की हालत खराब हो गई। वहीं अपनी माँ की मौत को भुलाने के लिए संदीप ने फिर से पबजी गेम का इस्तेमाल करना शुरू किया। यार ये हो क्या रहा है? लगता है बिजली की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, गरिमा संभाल लेगी। गरिमा जरा देखना। संदीप फिर से गेम में लग गया कि तभी खिड़कियों की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी। ये मौसम कैसे खराब होने लग गया? और ये गरिमा कहाँ रह गई? अपना फोन वहीं छोड़ संदीप वहां से खिड़कियां बंद करने के लिए चला गया। तभी उसने बाहर देखकर कहा, अरे मौसम तो बिल्कुल साफ है, तो ये खिड़कियां क्यों तेज तेज आवाज कर रही थी? और ये गरिमा कहाँ है यार? गरिमा को कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब वो नहीं आई तो संदीप ने उसके कमरे में जाकर देखा, जहां जाकर उसकी हालत खराब हो गई। गरिमा! गरिमा अपने कमरे में फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। अचानक घर में ऐसा क्या हो रहा था जिससे सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था? संदीप ने गरिमा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरिमा नहीं उठी कि तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। संदीप ने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन पूनम अब पूनम नहीं रही थी, वो एक भूत बन चुकी थी। संदीप? माँ? नहीं, ये मेरा वहम है। शायद मेरा वहम ही था।
संदीप। संदीप को ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसकी माँ एक भूत बन चुकी है। संदीप इस बात से काफी डर गया और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके घर का दरवाजा बंद हो चुका था। क्या हुआ संदीप? अपनी माँ से डर रहे हो? इसी वजह से तूने मुझे मरने के लिए छोड़ा था ना? अब क्या करेगा तू? माँ, मुझे माफ कर दो। आपके जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। इसीलिए गरिमा को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं अपनी बहू को ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उसे खुद ही मार दिया। अब तू जिंदा रहकर क्या करेगा? माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर प्लीज आप शांत हो जाओ। गरिमा भी नर्वस चल रही है। मैं उसे अभी ही हॉस्पिटल ले जाऊंगा। माँ, वो ठीक हो जाएगी माँ। लेकिन उसके ठीक होने के बाद तू फिर से वही हरकत करेगा जो तुझे नहीं करनी चाहिए। माँ, मैंने कहा ना, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब से सिर्फ उसका और इस घर का ख्याल रखूंगा। आप बस मुझे गरिमा को हॉस्पिटल ले जाने दो। उसकी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। तू नहीं सुधरेगा, पता है मुझे। माँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। बस मुझे गरिमा को हॉस्पिटल ले जाने दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। गरिमा, तुम ठीक तो हो ना? पर तुम तो... वो सब तो बस एक नाटक था। पर माँ... हाँ, माँ, तुम जिंदा हो? हाँ। और ये सब नाटक था? आपकी मौत, कोरोना वायरस, ये सब कुछ? हाँ बेटा, ये सब एक नाटक ही था। दरअसल संदीप की हरकतों को देखकर पूनम और गरिमा ने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिलकर ही ये सारा प्लान बनाया था, ताकि संदीप को उसकी गलतियों का एहसास हो सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। संदीप को ये एहसास हो गया था कि वो जो कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। माँ, गरिमा, मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए। मुझे पता चल गया है कि मैं जो भी कर रहा था वो सब गलत था। आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। संदीप अब सुधर चुका था। उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह एहसास हो चुका था। ना जाने क्यों बच्चे और जवान इस गेम के पीछे ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में उनकी और भी कई जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें पूरी करनी है। गेम को गेम की तरह ही खेला जाए तो अच्छा है।